हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैजिक बुक का 26वां दिन है। और आज की हमारी प्रैक्टिस है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदलें। देखो, कई बार हमसे गलतियां होती है और गलतियों के कारण हम कभी कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मैंने कई बार आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना सीखें, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करें कि चीज़ मे बी वो आपकी गलती से हुई है, मे बी वो दूसरे। कभी कभी होता है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम कैसे गलती कर सकते हैं। हम अपने ही लिए या अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती हमसे ही होती है। ठीक है, हर एक इंसान जो होता है उससे गलतियाँ होती ही है। उस गलती को मान लेना और फिर उस गलती के बारे में सोचना कि कहाँ पर मैंने किस चीज़ में गलत किया था, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो जब हम सुधार की ओर जाते हैं तो यूनिवर्स हमको कई रास्ते दिखाता है और उन चीज़ों में अच्छे परिणाम हमें देता है। इसलिए हमें हमेशा हर एक चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यार मैंने जो भी हुआ है, मे बी हो सकता है कि उस टाइम मुझे लग रहा है कि मेरी गलती नहीं हो और एक्चुअल में आपकी गलती हो भी नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन आपको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, जो चीज़ हो गई सो हो गई। अब इस चीज़ को बेस्ट कैसे बनाया जाता है। कोई रिश्ता है, ख़त्म हो गया है, बिगड़ गया है, ठीक है, हो गया सो हो गया। उसके बारे में अगर मैं रिग्रेट करता रहूं या करती रहूं या ये सोचती रहूं कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या वजह थी, क्या हो गया था, नहीं ठीक होगा, वो और ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो हुआ सो हुआ, मुझसे भी गलतियाँ हुई, उस इंसान से भी गलतियाँ हुई, आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट। हो सकता है कि मेरी ऐसी शब्द होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उस इंसान ने ऐसा कुछ कहा या मेरे कुछ एक्शन ऐसे होंगे। तो उसको एक्सेप्ट करो एंड फिर सोचो कि अब इसमें सुधार कैसे करना है, अब चीज़ों को अच्छे वे में कैसे लाना है। जब आप इस पे सोचते हो ना तो वो गलतियाँ आपकी वरदान बन जाती है। आपको वो हर एक खुशी, हर एक चीज़ देती है जो आपको जीवन में चाहिए। तो हर गलती में छिपा हुआ वरदान होता है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने जा रहे हो और हर गलती के लिए भीतर से अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हर गलती में, चाहे कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि मैंने नहीं किया। जैसे हमने एक कहावत हमेशा सुनी है कि हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, तो वो यही है कि अगर वो उस टाइम लग रहा है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलतियाँ की है मैंने, लेकिन वो कुछ अच्छे के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है वो चीज़, है ना। बहुत पेन देती है, बहुत चीज़ें होती है और हमें हमेशा शिकायत रहती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन शांति से बैठो और सोचो, क्योंकि जो हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक्सेप्ट करने के अलावा उसे कुछ कर भी नहीं सकते कि ठीक है यार, हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट, क्या करना है मुझे। यूनिवर्स, मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है, मुझे आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है। अगर जीना है तो वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको। आपको दोनों कंडीशन में रहना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ की शिकायत कर रहे हो, आप उस चीज़ में नेगेटिविटी निकाल रहे हो, आप उसे कोसे जा रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पर तुले हो, जीना तो फिर भी है आपको। तो क्यों ना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, क्या ठीक है, जो भी हुआ माफ़ करती हूँ। मैं हर किसी को माफ़ करके मुझे अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जो भी हुआ, मे बी मेरी गलती या सामने वाले की गलती या किसी की भी गलती हो, आई एक्सेप्ट दैट। एंड अब मैं ये निश्चय लेती हूँ कि अब मैं जीवन में आगे बढ़ूँ। अगर मैं सोचूँ तो अच्छा सोचूँ, करूँ तो अच्छा ही करूँ। तो इससे क्या होगा कि आप उस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि थॉट के थ्रू हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे ही हम इंटेंशन लाते हैं, किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, वो आकर्षण के थ्रू हमारे लाइफ में आने लग जाती है।
जब हम किसी को ब्लेम किए जा रहे हैं, जब हम किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं नेगेटिव, वो वैसे ही इंसानों को हमारी लाइफ में खींच के लाएगा जो ब्लेम करने लायक होंगे। और फिर हमें लगेगा कि यार मेरी ही लाइफ में बुरा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम अपने पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे हैं। उस पैटर्न को तोड़ो और उससे बाहर निकलो। अब उस पैटर्न को कैसे तोड़ोगे? जैसे हम सबको पता है कि एक बच्चा जब साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाते वक्त वो काफ़ी सारी गलतियां करेगा, और जब उसके सामने रहोगे आप तो आप कहोगे कोई बात नहीं बेटा, अगर गिर गए हो तो फिर से उठो, फिर से चलाओ, कोई बात नहीं। अगर साइकिल में कोई टूट गई है, कोई चीज़ गिर गई है, ऐसा हो गया इसके कारण, तो ठीक है, सीखने के वक्त ही सब कुछ होता है। लेकिन जब हम अपनी जर्नी में आते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमने किसी पे विश्वास कर लिया, हमने आंख बंद करके विश्वास किया किसी इंसान पे, किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी की हेल्प कर ली, और उस इंसान ने फिर हमारे साथ चीट किया, तो हमें लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं तो बहुत बड़ा वो कर दिया। और अपने ही आप को अंदर से कोसते रहते हैं हम कि ऐसा क्यों, जबकि हम ये नहीं जानते कि हम लाइफ की जर्नी में हैं, हमसे कभी सभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो हम उस गलती को और बढ़ाने की जगह हम उसे एक्सेप्ट करके फिर हम उसके सुधार की ओर आएं कि गलती तो मुझसे हो चुकी है, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब मुझे जीवन को सुधारना कैसे है, अब मुझे वो चीज़ें कैसे करनी है जो मेरे जीवन में खुशियाँ लेके आए। तो हमें हमेशा अपने खुद का स्ट्रॉन्ग पिलर बनना है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है कि आपको ना, जो भी चीज़ आज तक आपकी लाइफ में ऐसी हो गई हो जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार लग रहा है कि यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैंने कहा कि भाई आप एक्सेप्ट करो, आप बोलो कि हाँ ठीक है, लेकिन जब बोलते तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। कैसे? बार बार करते रहो, उसको रिपीटेशन पे करते रहो कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सेप्ट करने की, इतना ही बोल दो। जैसे जैसे आप जाओगे, टाइम बीतता जाएगा, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। एंड फिर सोचो ठंडे दिमाग से कि अब क्या करना है मेरे को, अब किस ओर जाना है मेरे को, अपनी उस गलती में सुधार करना है या उससे क्या सीख लिया है, सीख कर आगे कैसे बढ़ना है वो देखो, जो भी इससे सीखने को मिला है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि यार मैं अच्छी जर्नी में थी, मैं हर चीज़ को फॉलो कर रही थी, ये कर रही थी, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो आपका क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं, वो आप ही के पास है कि कुछ तो अच्छा होना होगा, कुछ तो करना होगा इस ब्रह्मांड को। इसी वजह से आप अच्छी चीज़ों में रहते हुए भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो जाएगी, क्योंकि आपको उससे बेटर कुछ अच्छा मिलना था, आपको एक अच्छी लाइफ यूनिवर्स को देनी थी। इस वजह से आपको एक ठोकर लगाई उसने, ताकि आपका ध्यान हो जाए। जैसे हम बाइक सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, तो एक बार हम गिरते ज़रूर हैं, और जब गिरते हैं ना तो समझ में आती है कि अब मेंटेन करके कैसे चलाना है गाड़ी को, अब कहाँ ध्यान रखना है, गिरते हैं तो कैसे लगती है, क्या उस टाइम का मोमेंट क्या होता है जब हम गिरने की और कंडीशन में होते हैं। तो तब अगली बार जब भी चलाओगे तो बहुत ध्यान से चलाओगे और प्रॉपर सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे। इसके पहले कोई इंसान सिखा रहा था और वो बोल रहा था कि ब्रेक पे सही से ध्यान देना, पीछे से ध्यान देना, मिरर में देखना कि कोई इधर से आ रहा कि नहीं आ रहा, ये करना, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे रोकना है। नहीं, इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही गिरे अगली बार उठोगे तो समझ में आ जाएगा कि अब ब्रेक सही से लगाना है, किधर देखना है, कौन पीछे से आ रहा है, कौन आगे से आ रहा है, क्या करना है वो देखना है हमें, और गाड़ी को व्यवस्थित चलाना है। क्यों? क्योंकि उसने आपको सिखा दिया है, एक्सपीरियंस दे के सिखा दिया है। अगर उसके बाद भी नहीं सीखे तो गिरते रहोगे, लेकिन सीख गए तो अच्छे से चलोगे। अब कोई इंसान ये कहेगा कि कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हम गिर जाते हैं, पीछे से सामने वाला कोई हमको
गिरा देता है, कुछ भी कर देता है, उसका क्या करें हम? उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचर है। ये थॉट के थ्रू चीज़ें होती है। सोचना ही क्यों ऐसा? कोई थॉट मत लेके आओ क्योंकि आपका हर एक थॉट मैनिफेस्टेशन है। तो फिर क्यों ऐसी नेगेटिव चीज़ों को सोचना? और जो नहीं है वो प्रकृति का समझो कि प्रकृति, नेचर ही ऐसा है इस प्रकृति का कि कभी कभी हमें लगता है कि यार हम सब कुछ अच्छा है, फिर भी कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हो जाती है। तो उस पर तो क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं है कि यार मैं खुद जानता हूँ या जानती हूँ, इसके बारे में क्या सोचना आप। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस में उन्होंने कहा है कि आपको अपनी कोई एक गलती का चुनाव करना है जिसे आप सुधारना चाहते हो, जिससे आपको सीखना चाहते हो, कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरा शायद पैटर्न बन गया है कि इस गलती को मैं दोहराता जा रहा हूँ। अब इस गलती को मुझे हटाना है अपनी लाइफ से। मे भी हो सकता है कि आपकी गलती ये हो कि आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। आप तो ये सोच रहे हो कि मेरे तो कभी अच्छे रिश्ते बनते नहीं हैं। आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्या ये आपका थॉट पैटर्न है? उसे ब्रेक करो, एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ ये मेरा थॉट पैटर्न बन चुका है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ और एक नया बिलीव, एक नई चीज़ें बनाना चाहती हूँ। मे भी होगा कि आप बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे और चीज़ें नहीं हुई होगी। आप ये क्यों नहीं कहते कि शायद मैंने अपनी वो पूरी 100% नहीं दी होगी, लेकिन इस बार जब दूंगी तो 100% दूंगी और चीज़ें मैनिफेस्ट होगी मेरी। और यहाँ जो कृतज्ञता का हम ये अभ्यास कर रहे हैं, इसमें एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई हो। हर एक इंसान की मैनिफेस्टेशन होगी। जिस तरीके से हर दिन की प्रैक्टिस को आप करते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन आपकी होगी ही होगी। हर इंसान की मैनिफेस्टेशन होगी, चाहे वो कितना भी नेगेटिव, चाहे वो कितना भी कुछ सोच रहा हो। अब आपको अपना वो पैटर्न को तोड़ना है कि मानो मेरे अंदर कोई नेगेटिव पैटर्न बना था या मैं एक प्रोसेस को कहीं से जी नहीं पा रही थी या फील नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा पैटर्न मेरे अंदर क्यों था और उस पैटर्न की वजह से मैंने क्या सीखा। आप ये लिखो कि इस पैटर्न की वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से जान पाई, मैं अपने आप को जान पाई, अपनी फीलिंग को जान पाई और बेटर वे में मैं इसको यूज़ कैसे कर सकती हूँ ये जान पाई हूँ। मैं अपनी चीज़ों को और आसानी से अब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। जब आप उसके पॉजिटिव साइड लिखोगे, लॉ आपके लिए अपने आप काम करने लग जाएगा, मैजिक आपके अंदर होने लग जाएगा, आपके लिए हर एक चीज़ वरदान बन जाएगी। तो अब नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में क्या सोचना है आपको, जो आपके अभी तक नहीं हुई, बहुत टाइम से लगे हुए हो आप और आपको लगा कि यार ये मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई, तो अब ये लिखो कि आप इस मैनिफेस्टेशन में क्यों फेल हुए हो। पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं इसमें फेल हो चुकी हूँ, मैंने जितनी भी बार किया है। और अब लिखो कि इस मैनिफेस्टेशन में फेल होने की वजह क्या है। अगर इसमें फेल हुई हूँ तो मैंने क्या क्या सीखा है, हर बार मैंने क्या चीज़ सीखी है, कितना इम्प्रूव किया अपने आप को। क्योंकि अगर उसी टाइम ये मैनिफेस्टेशन हो जाती तो शायद मैं इतनी चीज़ें नहीं सीख पाती या इतना डीप में इसे नहीं जान पाती और मैं इसे वहीं छोड़ देती। तो अब उसके लिए ऐसी चीज़ें ढूंढो और लिखो, 4 से 5 चीज़ें लिखोगे तो इनफ है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं इस चीज़ के ना मैनिफेस्ट होने से। अब आपकी वाइब्रेशन उस मैनिफेस्टेशन के लिए चेंज हो जाएगी और आप देखोगे कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी वरदान में बदल जाएगी। इट मीन्स कि अब वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।